जब हम बाइबल में यूहन्ना चौथे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं। वह एक सामरी स्त्री थी। बाइबल बताती है कि यहूदियों का सामरियों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं था, क्योंकि वे उन्हें निचली जात का मानते थे। जिस तरह हमारे भारतवर्ष में कुछ साल पहले जाति प्रथा थी और जो ऊंची जात के लोग हैं वे निचली जात के लोगों से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखते थे, यह इसी तरह था। एक बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह मार के थके हुए एक कुएं पर बैठ जाते हैं और वहां पर एक सामरी स्त्री जल भरने को आती है। तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं, मुझे पानी पिला। तो वह स्त्री बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है और वह कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ वह कौन है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। तो वह स्त्री जीवन जल प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करती है। बाइबल में जीवन का जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इस तरह प्रभु यीशु ने उसे कहा कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा देता। तब वह स्त्री चाहती है कि उसे भी जीवन जल मिल जाए। तब प्रभु यीशु उससे एक चीज कहते हैं। वे कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। यह एक आश्चर्य की बात है कि जीवन जल प्राप्त करने के लिए उसे अपने पति को बुलाने की जरूरत नहीं थी, किंतु प्रभु यीशु ने इस बात को बताने की कोशिश की कि उसका जीवन पापमय है और पापमय जीवन के साथ पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जा अपने पति को बुला ला। तब वह स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तूने इस बात में सच कहा है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। इस बात में तूने सच कहा है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसे यह बता दिया कि उसका जीवन पापमय था। वह 5 पति कर चुकी थी, यह भी पाप है, और वह बिना शादी किए किसी के साथ रह रही थी, वह भी पाप है। तो प्रभु यीशु ने उसे बताने की कोशिश की कि उसका जीवन पापमय है, इसलिए वह जीवन जल अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि हम जीवन का जल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 2 चीजें करने की जरूरत है। पहली बात जो है वह यह कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करके उससे छुटकारा प्राप्त करने की जरूरत है। तभी हम जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम पापमय जीवन के साथ अर्थात बिना उद्धार प्राप्त किए अर्थात बिना पापों की क्षमा को प्राप्त किए हम जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात जो हम देखते हैं वह यह कि हमें उद्धार के अनुभव की जरूरत है, तभी हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हमें अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पाप मान लेने की जरूरत है और उससे पश्चाताप करके फिर से पाप में जीवन न जीने की प्रतिज्ञा के साथ हमें उससे पूरी तरह छुटकारे की जरूरत है। तब हम जीवन के जल को अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरी बात हम देखते हैं वह यह कि हम मांग कर पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो हमें मांगने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांग कर प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करके अर्थात उद्धार के अनुभव को या नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा और मांगने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें स्त्री के जीवन में हो गई, जब उसने अपने पाप प्रभु यीशु के सामने मान लिए
और जब उसने मांगा पवित्र आत्मा के लिए, जब ये दोनों चीजें उसके जीवन में हो गई तो वह एक प्रचारिका बन गई। बाइबल बताती है कि उसने तुरंत अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया और वह नगर को गई और उसने लोगों से कहा कि आओ देखो, मैंने एक ऐसा मनुष्य देखा है जो मुझे भविष्यद्वक्ता लगता है, जिसने मेरे सारे जो कुछ मैंने किया था उन सबको बता दिया। और इस तरह उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू किया और उसकी बातों को सुनकर लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और वे प्रभु यीशु मसीह से मिलने को आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने लगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को परमेश्वर ने प्रचार करने या सुसमाचार देने के लिए नहीं बुलाया है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यह स्त्री जैसे ही उसने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया, वह एक प्रचारिका बन गई और प्रभु यीशु ने उसे नहीं डांटा और प्रभु यीशु ने उससे नहीं कहा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तू एक स्त्री है। किंतु हम पाते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में और पापों से छुटकारे के विषय में लोगों को बताया और लोगों ने उस पर विश्वास किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप एक स्त्री हैं तो भी आप प्रचार कर सकती हैं। आपको किसी संस्था से नियुक्ति की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्रचार कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकते हैं। उसके लिए आपको ऑर्डिनेशन या किसी संस्था की अनुमति की जरूरत नहीं है या किसी संस्था से नियुक्ति की जरूरत नहीं है और आपको किसी मनुष्य की अनुमति की भी जरूरत नहीं है। यदि आप एक स्त्री हैं तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकती हैं, आप प्रचार कर सकती हैं, क्योंकि बाइबल में स्त्रियों को प्रचार करने के लिए मना नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप एक स्त्री हैं तो भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्रचार कर सकती हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकती हैं। सुसमाचार प्रचार क्या है? केवल यह कि जो हमने प्राप्त कर लिया उसे दूसरों तक पहुँचाना। जो आपने प्राप्त कर लिया, आपने यदि पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है तो आप दूसरों को इसे बताते हैं, वह है सुसमाचार प्रचार। यदि आपने अपने जीवन में हमेशा की जिंदगी और अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो आप जब दूसरों को बताते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं, आप उस नरक से बच सकते हैं और आप अपने पापों से हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज को दूसरों को बताते हैं तो वह है सुसमाचार प्रचार। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चाहे आप एक स्त्री हैं तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकती हैं, आप प्रचार कर सकती हैं और आपको किसी संस्था की अनुमति की जरूरत नहीं है या किसी मनुष्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लेता है तो वह इस योग्यता को प्राप्त कर लेता है कि वह प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के विषय में दूसरों को भी बता सके। तो आइए आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी कि आपने उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर लिया है? क्या आपका जीवन परिवर्तित हुआ है? क्या आपने जीवन जल अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया है? यदि नहीं तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आप अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि आप इस दुनिया में इसलिए आ गए ताकि मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे सकें।
आप इसलिए आ गए ताकि मुझे हमेशा की जिंदगी दे सकें। प्रभु यीशु, कृपया मेरे पापों को माफ कर दीजिए। जो कुछ पाप मैंने आज तक किया है प्रभु, उसे आप क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु, मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए। मेरे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दीजिए प्रभु। और प्रभु, मुझे हमेशा की जिंदगी अर्थात अनंत जीवन दीजिए। मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए। यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु, मैं इन प्रियजनों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु। प्रभु, आपके वचन में कहा है कि जब हम पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसके बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, मैं इन प्रियजनों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ जिन्होंने आपसे उद्धार के अनुभव को अर्थात पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है। कृपया उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। प्रभु, कृपया उन्हें अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। आपने स्त्री से कहा कि यदि वह मांगती तो आप उसे जीवन का जल देते। कृपया प्रभु, जो भी मांग रहे हैं आपसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, उन्हें आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु और उन्हें जीवन का जल दीजिए और उन्हें अपनी आशीषों से भरिए प्रभु। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।